आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 4 जो है उसमें से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया हूँ। टॉपिक का नाम क्या है? श्रृंखलाएं, शाखाएं एवं बलय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, रिंग चेन। समझ रहे हो? तो पहले समझेंगे स्ट्रेट चेन क्या होता है। ठीक, तो स्ट्रेट चेन के लिए जैसे कि इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे क्या, मीथेन, इथेन, प्रोपेन पढ़ चुके हैं ना। तो मैं इस केस में ब्यूटेन ले रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे क्या ले रहा हूँ? ब्यूटेन। तो ब्यूटेन के लिए बताओ, ब्यूटेन के लिए सूत्र क्या होगा? तो देखो इसके लिए कैसे लिखा जाता है। ब्यूट के लिए कौन सी वर्ड आएगा? कार्बन की कितने, ब्यूट के लिए जो है कार्बन कितने होंगे? 4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4 कार्बन लिखेंगे। समझ रहे हो? ये बात समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पे क्या है देखो, तो ब्यूट के बाद क्या है? ये एनी। तो ये एनी मतलब सिंगल आबंध होते हैं कि डबल होते हैं कि ट्रिपल होते हैं? सिंगल। तो सबके बीच में क्या लगा देंगे? सिंगल। समझ रहे हो? और ये किससे सेटिस्फाई होंगे? कार्बन कितने बॉन्ड दिखाते हैं? 4 ना। 1 2 3 4। इसके पास और 2 लगा दो, इसमें भी 2 लगा दो, इसमें 3 लगा दो। ये सारे बॉन्ड किससे फिलअप होंगे? हाइड्रोजन से। क्यों? हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ रहा हूं। समझ रहे हो? तो ये है कौन मेरा? ब्यूटेन। ठीक, अब बताओ ये स्ट्रेट चेन हो रहा है, मतलब श्रृंखलाएं हो रहा है कि शाखाएं हो रहा है कि बलय हो रहा है? अरे भाई सीधी सा एक चेन नहीं दिख रहा है, यहां से यहां तक एक चेन रूप का नहीं दिख रहा है। जैसे गले में जो चेन पहनते हो, चेन टूट जाए तो खींच दो सीधा, तो ये इस टाइप की नहीं हो जाएंगे? तो ये स्ट्रेट चेन है। स्ट्रेट चेन समझ में आया? अब इसी में से मैं शाखाएं बनाऊंगा, मतलब ब्रांच चेन बना रहा हूं। देखो ब्रांच चेन के लिए क्या करेंगे? इसमें टोटल कार्बन कितनी है? 4 के लिए अब हम क्या करते हैं, ये कौन था हमारा? सॉरी, स्ट्रेट चेन। ये स्ट्रेट चेन है। ठीक, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? श्रृंखलाएं। अब शाखाएं को हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं ब्रांच चेन। तो ब्रांच चेन कैसे बना रहा हूं देख लो। टोटल कार्बन कितनी है? तो इसमें से हम 3 लेंगे। कितना लेंगे? और तीनों के बीच में क्या लगा देंगे? सिंगल बॉन्ड। अब बचा कितने कार्बन? एक यहां पे लगाएं कि यहां लगाए कि यहां लगाए? यहां लगा दे। देखने में तो लग रहा है ब्रांच, लग रहा है कि नहीं? लेकिन इस हिस्सा और इस हिस्सा को पकड़ के खींच दोगे तो ऐसे वाला बन जाएगा कि नहीं? तो कहने का मतलब यहां पे सी लगाने से हमारा ब्रांच नहीं बन रहा है। यहां पे भी सी लगाओगे, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, सीधा खींच दो तो यही वाला आ जाएगा। तो ये भी क्या हो रहा है? ब्रांच हो रहा है क्या? तो हमको कहां पे लगाना पड़ेगा? सी, इस बीच वाले में। समझ रहे हो? तब क्या हो जाएगा? ब्रांच। तो इसको सेटिस्फाई कर दो बाकी बॉन्ड से। तो ये कौन हो गया? ब्रांच चेन। ब्रांच चेन। समझ रहे हो? अब रिंग पे आते हैं। ये हमारा ब्रांच चेन। इसके बाद रिंग पे आते हैं। रिंग मतलब क्या होंगे? बलय टाइप का। तो यहां पे टोटल कितनी चेन है? 4। तो 4 में से हम 4 ही कार्बन लेंगे। 1 2 3 4। ठीक, सब में देखो कौन सा आवन था? सिंगल। तो इसमें भी सिंगल लगाओ, इसमें भी सिंगल लगाओ, इसमें भी सिंगल लगाओ, इसमें भी सिंगल लगाओ। ये कार्बन कितनी बॉन्ड पूरा करता है? 4। तो इसमें और कितना लगाओगे? 2। इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। तो देखो तो ये 4 कार्बन एक घर जैसे बना दिया कि नहीं? स्क्वायर बॉक्स टाइप का बना दिया कि नहीं? तो ये रिंग है, ये रिंग चेन। समझा? ये रिंग है, ये ब्रांच है और ये स्ट्रेट चेन है। समझ में आया कि नहीं? आ गया? देखो तीनों में सेम चीज क्या है? यहां पे हाइड्रोजन से फिलअप कर दें हम। तो बताओ ये कितने होंगे? इसकी सूत्र क्या होगा? बताओ कितनी कार्बन है? 4। तो क्या हुआ? C4। कितने हाइड्रोजन है? 3 2 5 2 7 3 10। तो कितना हुआ? H10 हुआ कि नहीं? H10 हुआ। यहां पे भी हाइड्रोजन से फिलअप कर दो। ये भी कितने हो रहा है बताओ? C4 H10। यहां पे भी हाइड्रोजन से फिलअप कर दो। देखो तो ये भी कितने हो रहा है? ये कितने हो रहा है? C4 H10 है कि नहीं?
देखो तीनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है कि नहीं, मतलब संरचना अलग है कि नहीं। ये देखो सीधी चेन वाले, सॉरी और एक, हाँ ये 8 है, ये कितनी है, सॉरी ये 8 है, ठीक ना। अब ये दोनों को ध्यान से देखो, उसको मिटा दे रहा हूं मैं, ये दोनों को ध्यान से देखो, ये दोनों को ध्यान से देखो। तो इसमें भी अणुसूत्र क्या है, C4H10, इसका भी अणुसूत्र क्या है, C4H10। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं, लेकिन स्ट्रक्चर को देखो, मतलब संरचना को देखो, संरचना डिफरेंट है कि नहीं। ये सीधी चेन है, मतलब खुली चेन है, और ये क्या है, ब्रांच चेन है, समझ रहे हो। तो जब इस टाइप का होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, संरचना अलग हो, तो उसको होमोलोगस सीरीज बोलते हैं, मतलब समजातीय श्रेणी। आगे हम लोग पढ़ेंगे, समझ रहे हो। पहले श्रृंखलाएं, शाखाएं एवं वलय क्लियर हो गए कि नहीं, क्लियर हो गया ना। इसके बाद हम दे रहा हूं C2H6। चलो ये बताओ C2H6 की कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना के दिखाओ पहले। C2H6 का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्या होगा, C2H6 का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बोल दिया तो क्या करोगे, देखो कार्बन कितनी है, तो 2 कार्बन को पहले लिख लेना। जब भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर किसी कंपाउंड का सूत्र दे करके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बोलेगा तो कार्बन कितनी है देख लो, 2, तो फिलहाल 2 कार्बन लिख करके सिंगल बॉन्ड कंप्लीट कर देना दोनों के बीच में। और कार्बन कितनी बॉन्ड कंप्लीट करते हैं, 4, तो 1 2 3 1 4, 1 2 3 1 4, समझा। तो इसमें से क्या लगाओगे, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ये समझ में आया कि नहीं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाने की समझ में आ गया। अब दे रहा हूं, हाँ इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, मीथेन। अरे कितने कार्बन है, 2 कार्बन के लिए ईथ वर्ड आता है। सब ये कार्बन के बीच में कौन सी बंध है, तो सिंगल के लिए ये नहीं, तो क्या नाम हुआ, इथेन नहीं हुआ, समझ में आ गया। अब हम C2H4 दे रहा हूं, C2H4, इसकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाओ। इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले क्या करेंगे बताओ, 2 कार्बन लिखेंगे, तो 1 कार्बन 2 कार्बन। मैंने बोला क्या, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के टाइम हर टाइम क्या दोगे, सिंगल बॉन्ड लगाना, पहला सिंगल, तो दोनों के बीच में क्या लगा दे, सिंगल, समझा। आप ये कितना दिखाएंगे, 4, ये भी कितना दिखाएंगे, 4, ठीक। तो हाइड्रोजन कितनी है देखो, इसमें 4 है, तो 1 2 3 4 ऐसे हम फिलअप कर दे तो कितने बच जा रहा है, 2 कम पड़ जा रहा है। या फिर यहां पे हाइड्रोजन नहीं लगा के यहां लगा दे, तब भी क्या है, 2 कम पड़ रहा है। तो कहने का मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे कमी पड़ रहा है कि नहीं, तो हाइड्रोजन कमी है, तो मेरे कहने का मतलब कार्बन कार्बन के बीच तब सिंगल बॉन्ड नहीं होंगे, क्या बॉन्ड होंगे, डबल। इसको तब मिटा दो, देख लो अब 4 हो गया, 2 1 3 1 4, 2 3 1 4, नहीं समझा कैसे किया। तो इसका नाम क्या होगा, कितनी कार्बन है, 2 कार्बन, 2 के लिए ईथ वर्ड आएगा, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सी बंध है, डबल, तो डबल के लिए क्या होता है, ENE, तो क्या हो गया ये इथीन, ये क्या था, इथेन, समझ में आया। अब लिखो साइक्लोहेक्सेन, क्या लिखोगे, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन से पहले हेक्सेन का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ मेरे को, उसके बाद साइक्लोहेक्सेन करना। ये दोनों करके दिखाओ जल्दी, हेक्सेन और साइक्लोहेक्सेन दोनों का बनाना है, जल्दी करो। बना हेक्सेन का, देखो नाम से जब स्ट्रक्चर बनाना हो तो उसमें पहले देखना क्या है, यहां पे हेक्स, हेक्स मतलब कितने कार्बन होते हैं, 6, तो 6 कार्बन पहले लिख लो, 1 2 3 4 5 1 6, समझा, ये तो समझ में आ गया।
इसके बाद देखो यहाँ पे जो है ANE लिखा है, ANE मतलब सिंगल बॉन्ड, तो सब में सिंगल बॉन्ड लगा दो। समझ पा रहे हो? इसके बाद क्या चेक करना है, कार्बन कितनी बॉन्ड बनाते हैं, 4। इस कार्बन में कितनी बॉन्ड है फिलहाल, 1, तो यहाँ पे और कितना लगाओगे, 3। इस कार्बन में कितनी है, 1 और 2 लगा दो, 4। फिर इस कार्बन पे आ जाओ, 2 है तो 4, इसमें भी, ये समझ में आया कि नहीं? तो ये सारे बॉन्ड में तब क्या लगाना है मेरे को, H लगाना है कि नहीं? समझ रहे हो? अब बताओ इसका सूत्र क्या हो जाएगा, तब बताओ सूत्र क्या हो जाएगा, सूत्र क्या होगा, C6H12, 14। बाप रे बाप, जोड़ने में भी नहीं आता है। 3 2 5 2 7 2 7 2 9 2 11 3 14 तो है। कितने हैं, 14, सॉरी चलो ठीक। तो C6H14 ये किसका है, हेक्सेन का, लेकिन और किसका दिया हूं मैं, साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ कंप्लीट, जल्दी बनाओ। हेक्सेन का हो गया, ये किसका हुआ हमारा, हेक्सेन का हुआ। अब हम किसको दिया हूं, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का बना के दिखाओ तो। देखो साइक्लोहेक्सेन के लिए हेक्सेन और साइक्लोहेक्सेन में अंतर क्या है देख लो। साइक्लो खाली वर्ड एक ठो है, बाकी तो हेक्सेन है सेम, है कि नहीं? अंतर क्या है, खाली साइक्लो आ गया ना। साइक्लो का मतलब रिंग होता है, ध्यान में रख लो, मतलब गोले में होंगे। तो 6 कार्बन ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन लिया कि नहीं? अब बताओ यहाँ पे ANE है, तो सारे कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होने वाले हैं, तो यहाँ पे भी सिंगल, यहाँ पे भी सिंगल, यहाँ पे भी सिंगल, यहाँ पे भी सिंगल, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ये समझ में आया कि नहीं? ये जो बनाया किसको देख के, खाली साइक्लो वर्ड देख के। साइक्लो मतलब रिंग में होंगे, ध्यान में बैठा लो एकदम। अब बताओ कार्बन कितनी बॉन्ड दिखाता है, 4। कितनी है, तो यहाँ पे भी 2, 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 यहाँ पे भी 2। समझा? तो ये सब में कौन लगने वाले हैं, हाइड्रोजन। तो इसका सूत्र मैं हाइड्रोजन से फिलअप नहीं कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा बताओ, C6 कितने हाइड्रोजन है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। इसमें 12 हो रहा है। क्यों 12 हो रहा है, रिंग में आ जाने के वजह से हाइड्रोजन कम हो गया, 2 कम हो जाएंगे ना, ये वाला और ये वाला। देखो ये लास्ट हिस्सा और इसका लास्ट हिस्सा जुड़ेगा, बॉन्ड होगा, तो क्या हाइड्रोजन रहेगा क्या? इसका एक हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा, उसका ना एक हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा, इसीलिए दोनों कम हो गया। नहीं समझा? क्लियर हो गया? पक्का? चलो आप बना के दिखाओ मेरे को, साइक्लोब्यूटेन स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। साइक्लोब्यूटेन, हाँ बन जाएगा साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन ना, तो देखो साइक्लो वर्ड देख के क्या लगाना है, रिंग लगाना है। कितना, ब्यूट मतलब 4 कार्बन की, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, सिंगल बॉन्ड है, सब में सिंगल लगा देना। इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, बस ये तो हो गया। समझ में आया कि नहीं? सारे हो जाएगा ना। आप यहाँ पे और एक चीज जान लो, कभी कभी पेपर में इस टाइप का पूछता है, जे कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं, कोवैलेंट मतलब जिसको हिंदी में कहते हैं सहसंयोजक आबंध। क्या बोलते हैं, सहसंयोजक आबंध। तो वो भी पूछते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा बता दे रहा हूं मैं। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सहसंयोजक आबंध। ठीक, तो पहला हाइड्रोकार्बन का ही कंपाउंड एक ले रहा हूं। सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन कौन होता है मैंने बताए थे, मीथेन। तो मीथेन के लिए कितनी कार्बन होता है, 1, और उसमें कितने हाइड्रोजन रहते हैं, 4। तो ये कार्बन लिखा, 4 हाइड्रोजन डाल दिया। समझा कि नहीं? अब बताओ कार्बन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं,
4। क्यों 4 होता है? क्योंकि कार्बन के पास एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो क्या होता है? पहले में 2 जाता है, उसके बाद वाले में कितने? 4। तो 4 रख दिए। हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं? 1। तो इसके पास 1 है, इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है। कार्बन के पास कितनी है? 4। तो इसको डॉट से, इसका कार्बन की इलेक्ट्रॉन को डॉट से दर्शा दिया, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दर्शा दिया। डॉट से भी दर्शा सकते हो, आइडेंटिफाई आसान होगा इसीलिए मैंने करवा दिया। समझा? अब बताओ, हमने क्या बताए थे? कोई भी एलिमेंट मतलब कोई भी तत्व क्या करना पसंद करते हैं? अपने बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रखना पसंद करते हैं? 8। लेकिन हाइड्रोजन, हीलियम, कुछ एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सारे लोग कितने रखना पसंद करते हैं? 8। तो बताओ हाइड्रोजन के पास कितनी है? तो और कितना चाहिए उसको? 1 डुप्लेट बनाने के लिए, तो ये कार्बन से लिया। समझा कि नहीं? ये हाइड्रोजन के भी कितने चाहिए? 1 चाहिए, इस हाइड्रोजन से लिया। किससे? इस कार्बन से लिया। फिर ये हाइड्रोजन ये कार्बन से ले लिए, ये हाइड्रोजन भी ले लिए। बताओ तो सारे हाइड्रोजन का फुल हो गया कि नहीं? लेकिन कार्बन के पास कितना है? 1 2 3 4। तो 4 कार्बन को और चाहिए कितना ऑक्टेट पूरा होने के लिए? 4 चाहिए। जैसे हाइड्रोजन को जरूरत पड़ा कार्बन से लिया था, अब किसको जरूरत पड़ गया? तो वो किससे लेंगे? जिसको दिया था उसी से ना लेंगे। तो ये किससे ले रहा है? इस हाइड्रोजन से। ये भी किससे ले रहा है? इस हाइड्रोजन से। ये भी इसी हाइड्रोजन से, और ये भी किससे ले रहा है? इस हाइड्रोजन से। बताओ तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की आदान प्रदान हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन को जरूरत पड़ा कार्बन से लिया, कार्बन को जरूरत पड़ा किससे लिया? हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान हो रहा है कि पूरे पूरे दे रहा है, पूरे पूरे ले रहा है? मतलब साझा हो रहा है। उसको जरूरत पड़ा वो ले लिया, इसको जरूरत पड़ा वो ले लिया। तो जब ऐसे इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, उसी को कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बॉन्ड बोलते हैं? तो सहसंयोजी बंध का परिभाषा तब क्या होगा? किसी यौगिक के अंदर जब 2 परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन का साझा होते हैं। तो देखो CH4 के अंदर क्या हो रहा है? CH4 ना है ये कंपाउंड, इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन की क्या हो रहा है? साझा हो रहा है। वो साझा होने के बाद क्या बन रहा है? बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। कैसे बॉन्ड हो जा रहा है? कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। यही जो बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड या फिर सहसंयोजी आबंध बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं? सहसंयोजी आबंध क्लियर हो गया ना? तो सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? साझा होता है। आदान प्रदान मतलब अपना आपस में जरूरत पड़ा ले रहा है। अब मैं दे रहा हूं क्वेश्चन, इसमें हमको बताना है। क्या बताओगे? C2H6 में कितने कोवैलेंट बॉन्ड है? बताओ हमको, कितने कोवैलेंट बॉन्ड है? बताओ तो कितने कोवैलेंट बॉन्ड है? बताओ, जल्दी करके दिखाओ। कोवैलेंट बॉन्ड तो समझ गया ना? अब इसमें कितना है बताओ? कितने होंगे? जल्दी करो। कितना होगा? हिंदी में कोवैलेंट बॉन्ड नहीं लिखेगा, सहसंयोजी आबंध लिखा रहेगा। समझ रहे हो? यहां पे क्वेश्चन में क्या रहेगा? C2H6 में कितने सहसंयोजी आबंध है? कितना हुआ? कितना आया विराट? राहुल कितना आया? फास्ट करो। कितना आया बाकी लोगों का? कितना आ रहा है? बोलो। 12 आ रहा है। चलो हम चेक कर लेते हैं। आप लोग का 12 आया ना? चलो हम चेक करते हैं। पहला देखो, जब भी हमको कोवैलेंट बॉन्ड पूछे चाहे सहसंयोजी आबंध पूछे, तो पहले जो सूत्र दिया उसमें से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाना। कितनी कार्बन है? तो पहले 2 कार्बन लिख लो। दोनों के बीच में कौन सी आबंध लगाएंगे? सिंगल लगाएंगे।
तो इसमें और कितना होगा 3, इसमें और कितना होगा 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन। ठीक, तो बताओ मीथेन के टाइम कितना बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ था? 1 2 3 4 हुआ था। तो इस केस में कितना हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 और ये दोनों के बीच में जो एक है, टोटल कितना हुआ था? 7। तो कोवैलेंट बॉन्ड कितना हुआ था? कोवैलेंट बॉन्ड तब कितना हुआ? 7। नहीं समझा? 12 कैसे आ गया था? किस हिसाब से? मतलब 2 इलेक्ट्रॉन करके। अरे 2 इलेक्ट्रॉन से तो एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो मैं तो बॉन्ड पूछा। 12 कैसे हो गया था तुम्हारा? यहां एक बॉन्ड है, यहां एक बॉन्ड, यहां एक, तो कितना हुआ? 3 हुआ। इधर भी 3 6 और बीच में 1 7 तो हो रहा है। गजब करते हो सब तो हैं। इसके बाद मैं दे रहा हूं, ये समझ लीजिए। अपन क्लियर हो गया। अब हमको बना के दिखाओ बेंजीन की स्ट्रक्चर। एक छूट गया था, बेंजीन। बेंजीन की स्ट्रक्चर लिखो, बेंजीन। बेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। हाँ बनाओ बेंजीन की स्ट्रक्चर। बन पाएगा किसी से? देखो इससे पहले साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बनाए थे कि नहीं हम लोग? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बनाए थे। साइक्लोहेक्सेन में कितनी कार्बन का रिंग था? 6 कार्बन का। 6 कार्बन का रिंग था ना। यहां कार्बन था, यहां कार्बन था, यहां 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 यहां, यही तो था। फिर इधर 2 बॉन्ड 2 बॉन्ड 2 बॉन्ड 2 बॉन्ड 2 बॉन्ड, ऐसे ही तो साइक्लोहेक्सेन था ना। बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन में अंतर क्या है मैं बता रहा हूं। इसमें भी कितनी कार्बन है? 6 कार्बन की रिंग है। बेंजीन में भी 6 कार्बन का रिंग होगा। कितने कार्बन का रिंग होगा? तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया। अब फिलहाल अभी सब में सिंगल लगा दो। 1 2 3 4 5 6, समझा? सब में क्या लगाया हमने? सिंगल। हेक्सेन में क्या था बताओ? एएनई। तो सब में क्या सिंगल बॉन्ड हो रहा था, लेकिन इसमें क्या है? ईएनई। तो इसमें ईएनई मतलब डबल बॉन्ड होंगे। तो सब में नहीं, सब में नहीं, किस में होगा? ये दोनों कार्बन के बीच में हम डबल बॉन्ड लगाए तो उसके बाद वाले 2 कार्बन के बीच में नहीं लगाएंगे, इसके बाद वाले में लगाएंगे। समझा कि नहीं? फिर ये दोनों के बीच में नहीं लगाएंगे, फिर ये दोनों के बीच में लगाएंगे। ये समझ में आया कि नहीं? यहां डबल बॉन्ड लगाए तो इसमें नहीं, ऑल्टरनेट इसमें, फिर इसमें नहीं, इसमें। ये समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर? अब बताओ ये कार्बन में और कितनी बॉन्ड बचा है? 1। इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1। तो ये 1 किसमें फिलअप होगा? हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो सूत्र क्या होगा? कितनी कार्बन है? तो C6। हाइड्रोजन कितनी है? 6, तो H6। तो बेंजीन का सूत्र तब क्या हुआ? C6H6। साइक्लोहेक्सेन का क्या हुआ था? C6H12। इसमें सारे में सिंगल बॉन्ड और इसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। यही है बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन में अंतर। क्लियर हो गया सबको? पक्का ना? चलो ठीक।